अब तक हमने चंद डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन सिस्टम और मुगल्स के साथ चंद के रिलेशंस को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। लेकिन चंद डायनेस्टी केवल पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन तक ही सीमित या लिमिटेड नहीं थी। उनकी सबसे परमानेंट लेगेसी दिखती है उनके मंदिरों में। सो अब हम पॉलिटिकल हिस्ट्री से कल्चरल हिस्ट्री की ओर जाएंगे और हमारा डिस्कशन होगा टेम्पल आर्किटेक्चर अंडर चंद डायनेस्टी। पहले इसका एक इंट्रो। थोड़ा यूनिक इंट्रो इस बार आप प्रिपेयर करना कि सेम के अलावा जैसे आप लिख सकते हो चंद रूलर ऑफ चंद रूलर्स ऑफ कुमाऊं यूज्ड आर्ट एंड कल्चर एज इंस्ट्रूमेंट। ये स्क्रीन नहीं दिख रही है। अच्छा, स्क्रीन से नहीं है क्या? एक मिनट। हाँ, अब है। जी भैया। ओके ओके, ठीक है। तो पहले इसका इंट्रो में आप ये लिख सकते हो कि चंद रूलर ऑफ कुमाऊं यूज्ड आर्ट एंड आर्किटेक्चर एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, लिविंग ए लास्टिंग इम्प्रिंट ऑन उत्तराखंड कल्चरल या आर्किटेक्चरल बोलो, आर्किटेक्चरल हेरिटेज। अब कल्चर में हम पहले लिटरेरी कल्चर की बात करते हैं 17वीं सेंचुरी की। कुछ हमने कल रुद्रचंद्र में डिस्कस भी कर लिया था, कुछ लिटरेचर वाली चीजें। आज हम ये देखते हैं कि जो 17वीं सेंचुरी का टाइम था, इसे लिटरेरी गोल्डन एज ऑफ चंद डायनेस्टी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें चंद रूलर्स ने एक्टिवली पेट्रोनाइज किया था संस्कृत स्कॉलरशिप्स वगैरह। और कुमाऊनी जो फोक लिटरेचर है, कुमाऊनी फोक लिटरेचर जो ओरल एपिक्स वगैरह हैं, और मुगल संस्कृत जो कल्चरल सिंथेसिस था जिसने इन्फ्लुएंस किया चंद लिटरेचर एंड आर्ट। तो लिटरेचर जो था वो फ्लरिस्ड मेनली थ्रू टेम्पल इंस्क्रिप्शंस एंड कोर्ट पोएट्रीज, जो लिटरेरी कंट्रीब्यूशन था। अब किस फॉर्म पे ये लिटरेचर है? फॉर्म एंड थीम ऑफ लिटरेचर। पहले तो संस्कृत वर्क, संस्कृत वर्क्स जो था वो है वंशावलीज में, जो रॉयल जीनियोलॉजी जिसमें सारे किंग्स की जीनियोलॉजी मेंशन है, वंशावली वाला वर्क। वंशावली वाला वर्क स्टार्ट किया था बाज बहादुर चंद ने। बाज बहादुर चंद ने ये क्या करता था? वंशावली रिकॉर्डेड द हिस्ट्री ऑफ चंद रूलर्स। इंस्क्रिप्शंस जितने भी मिल रखे हैं उन्होंने प्रेज किए हैं सोमचंद को, बाज बहादुर चंद को, वंशावलीज के लिए। और टैक्स जो है एस्ट्रोलॉजी, रिचुअल्स या गवर्नेंस पे भी है अंडर
रॉयल पैट्रोनेज। फिर आ गया आपका कुमाऊनी फोक लिटरेचर। कुमाऊनी फोक लिटरेचर, जैसे आपने स्टार्ट किया कल लिटरेचर एंड कल्चर। पहले हमने लिटरेचर का टाइम देखा, कौन से फॉर्म में हमारा लिटरेचर डेवलप हुआ है, संस्कृत वर्क किस किस के, कौन से वर्क्स हैं लाइक वंशावलीज। फिर हम कुमाऊनी एक सब पॉइंट से इसी में बनेगा। कुमाऊनी जैसे ए है संस्कृत वर्क, सेकंड पॉइंट आ जाएगा कुमाऊनी फोक लिटरेचर। कुमाऊनी फोक लिटरेचर में हम मोस्टली जागर्स की बात करते हैं। तो जागर्स सेलिब्रेटेड हीरोइक फिगर ऑफ फिगर्स या फिगर्स सच एज गोलू देवता। बाकी डिवोशनल सॉन्ग्स जितने भी हैं, नंदा देवी या लोकल फोक देतीज के लिए, एंड एपिक्स एंड टेल्स जो ग्लोरीफाई करते हैं चंद विक्ट्रीज एंड मोरल एंड एथिकल वैल्यूज। बाकी जो थर्ड है आफ्टर संस्कृत वर्क कुमाऊनी फोक लिटरेचर एंड प्रोज एंड पोएट्री फॉर्म पे जो है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट कुमाऊनी लैंग्वेज में भी रिटर्न है। एंड पोएटिक वर्क मोस्टली सेलिब्रेट करते हैं रूलर्स को एंड फेस्टिवल्स को। सेकुलर राइटिंग है, ट्रेड और जो ट्रेवल रूट्स है तिब्बतन ट्रेवल रूट्स पे वहां पे ये मेंशन होती है। अब पेट्रोनेज फोर्थ पॉइंट होगा हमारा, पेट्रोनेज बाय रूलर्स। कौन कौन से रूलर्स ने पेट्रोनाइज किया। कल हमने रुद्रचंद का भी देखा था, कैसे उन्होंने बनारस के जो स्कॉलर्स थे उनको पेट्रोनाइज किया था। इसमें बाज बहादुर चंद का है। बाज बहादुर चंद ने अभी डिस्कस किया कि इंक्रीज किए क्रॉनिकल्स टू कंपाइल वंशावलीज एंड पेट्रोनाइज्ड पोइट प्रेजिंग बाय डायनेस्टीज। जो ये था बाज बहादुर चंद का, बाज बहादुर चंद ने प्रेजिंग स्टार्ट की थी डायनेस्टीज की। फिर आया उद्योग चंद्र। उद्योग चंद्र ने टेम्पल्स हिम पे प्रमोट किया था और इनकरेज किया था मैन्युस्क्रिप्ट आर्ट। इसने एक इलस्ट्रेटेड टेक्स्ट को बर्थ दिया अलग सा। तो लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क एक्सटेंड हुआ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स पे, और जिनकी मोस्टली थीम रही डिविनिटी एंड हीरोइज्म पे। तो लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक ग्रोथ जो थी उन्होंने ही पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स लाइक एपन या जो थीम थी, एक आया इसी में जो था नंदा देवी जात यात्रा या नंदा राजात यात्रा जो इस साल होने वाली भी है, नंदा देवी राजजात यात्रा। ये एक लिविंग ट्रेडिशन बना, बिकेम ए लिविंग ट्रेडिशन एंड प्रिजर्व्ड चंद एरा ओरल लिटरेचर। ये हमने लिटरेरी वर्क देखा था चंद किंग्स का, जिसमें पहले हमने संस्कृत वर्क देखा, संस्कृत वर्क के बाद कुमाऊनी फोक लिटरेचर, उसके बाद जो प्रोज एंड पोइट्रीज हैं, फिर कौन से किंग ने पेट्रोनाइज किए। अब देखते हैं हम टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ चंद डायनेस्टी। चंद डायनेस्टी का आर्किटेक्चरल स्टाइल जो था, इन्होंने मोस्टली कथ्यूरीज को ही फॉलो किया, फॉलोड कथ्यूरी आर्किटेक्चर।
जो नागर स्टाइल में ही है। चंद टेम्पल्स फॉलोड नागर स्टाइल अडॉप्टेड टू हिमालयन टेरेन। इन्होंने यूज किया लोकल स्टोन्स एंड वुड कार्विंग्स। और मोस्टली जो रिलीजियस ओरिएंटेशन था वो था सेविज्म पे, शक्ति ट्रेडिशन पे एंड फोक देतीज में। तो टेम्पल जो हैं ये सिंबलाइज करते हैं, टेम्पल सिंबलाइज करते हैं एक तो कॉन्क्वेस्ट, डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड पॉलिटिकल लेजिटिमेसी। अब मेजर टेम्पल्स जो चंद टाइम पे स्टेब्लिश हुए, पहले तो चंपावत ग्रुप। चंपावत ग्रुप में बालेश्वर टेम्पल, बालेश्वर टेम्पल बनाया, फाउंड किया विक्रम चंद ने। और ये यूनेस्को के टेंटेटिव हेरिटेज लिस्ट पे भी है। टेंटेटिव लिस्ट पे जो 3 साल तक रह जाता है उसे हम वो बाद में ऐड होता है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज वाले में। तो ये टेंटेटिव लिस्ट में है बालेश्वर। एंड नागनाथ टेम्पल, बालेश्वर टेम्पल के बारे में अगर थोड़ा बात करें तो ये डेडिकेट करता है लॉर्ड शिवा को, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, बिल्ड अंदर विक्रमचंद, known for exit site carving and listed in UNESCO's tentative heritage list। दूसरा है नागनाथ टेम्पल, ये भी बागेश्वर के ही क्लोज है, क्लोज टू बालेश्वर, रिप्रेजेंट अर्ली चंद कंसोलिडेशन। एक तो पहले चंपावत ग्रुप, चंपावत ग्रुप के बाद बागनाथ टेम्पल बागेश्वर का लक्ष्मी चंद ने। उसके बाद लक्ष्मी चंद ने 1602 सी पे ये बिल्ड किया था, लोकेटेड इन द रिवर कॉन्फ्लुएंस सरयू। इंपॉर्टेंट रिलीजियस एंड ट्रेड सेंटर वहां पे थे। उसके बाद भीमताल वाला रीजन जो है, भीमताल रीजन में भीमेश्वर महादेव जो बाज बहादुर चंद के टाइम पे बिल्ड हुआ, और एक सेवाइट श्राइन है। बाकी गोलू देवता घोड़ा खाल, डेडिकेटेड टू फोक देती गोलू देवता, नोन एज गॉड ऑफ जस्टिस। फेमस फॉर बेल ऑफरिंग्स एंड पेटिशंस, बेल ऑफरिंग्स एंड पेटिशंस। फिर उसके बाद लेट जो 17 18 सेंचुरी में आया अल्मोड़ा ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। इसमें एक त्रिपुर सुंदरी टेम्पल, इसका टाइम पीरियड था 1688 सी। ये शक्ति श्राइन है और बिल्ड किया इसे उद्योत चंद ने, शक्ति श्राइन। फिर उद्योत चंद्रेश्वर टेम्पल जो डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को, और सेलिब्रेट करता है चंद विक्ट्रीज। फिर नंदा देवी टेम्पल, ये अल्मोड़ा वाला, अर्लियर इसी को बोलते थे
परबटेश्वर फिर रिनेम किया गया 1760 में, और यहीं से नंदा देवी टेम्पल का ओरिजिन हुआ। फिर कल्चरल इंपोर्टेंस। कल्चरल इंपोर्टेंस जो है चंद डायनेस्टी की, लिंक्ड टू 500 टेम्पल्स, ना सॉरी 50+ टेम्पल्स, और जिनका आर्किटेक्चर शो करता है कत्यूर आर्किटेक्चर शोज कत्यूरी इन्फ्लुएंस और लेटर इनोवेशंस बाय लोकल क्राफ्टमैन, जिन्हें क्या बोलते थे, शिल्पकार्स। शिल्पकार्स जो टेम्पल थे, टेम्पल बिकेम सेंटर ऑफ, एक तो फेथ, आर्ट एंड कम्युनिटी लाइफ, जिसने सेव किया कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ कुमाऊं, विच सेव्ड कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ कुमाऊं। फिर जो मेन लेगेसी है चंद डायनेस्टी की, इन्होंने पेट्रोनाइज किए मॉडर्न कुमाऊनी लिटरेचर को, फोक ट्रेडिशन सरवाइव हुए ओरल ट्रांसमिशन के थ्रू, लेटर डॉक्यूमेंटेशन वर्क हुआ है हिमालयन फोकलोर, ये विलियम क्रूक का, इसमें सारे फोक ट्रेडिशन दिखाए गए हैं। और एक चीज ये है, चंद का जो कंट्रीब्यूशन था, इनको लिंक किया गया है रिलीजन, आर्ट और रीजनल आइडेंटिटी से। अ, चंद contribution is vital in linking religion, art, and regional identity. Even after political decline 1730 में, जब इनका पॉलिटिकल डेक्लाइन हुआ, उसके बाद भी इनकी लेगेसी कंटिन्यू रही। इवन आफ्टर पॉलिटिकल डेक्लाइन इन 1790, their legacy continued through architecture, folk tradition एंड कुमाऊनी कल्चर, ऐसे आप इसको कंक्लूड कर सकते हो। बाकी टेम्पल में जो डायग्राम आएगा सेम जो कत्यूरिज्म हमने यूज किया था, इतने में हमारा खत्म होता है जो कल्चर और टेम्पल आर्किटेक्चर था चंद डायनेस्टी का। डन। कोई डाउट है? हेलो। नहीं भैया। कोई सब पॉइंट्स वगैरह? बागेश्वर कार्विंग, क्या समझा नहीं मैं, भावेश क्या कह रहे हो? बालेश्वर, मैं समझ चंपावत बालेश्वर टेम्पल, अच्छा। एक मतलब थोड़ा अट्रैक्टिंग कार्विंग